आज की कहानी मैंडी से शुरू होती है, जिसकी अगले हफ्ते शादी थी। वो अपनी शादी के लिए दूसरे शहर जा रही थी और उसके साथ उसकी सहेलियां भी थीं। वो सभी लोग मैंडी की गाड़ी में ही आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो शहर से दूर एक जंगली इलाके में आ जाती है। इस वीरान और जंगली इलाके में उनके सामने एक गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी थी। रीटा गाड़ी से उतरकर सामने वाली गाड़ी के पास जाकर कहती है, तुम्हें अपनी गाड़ी एक तरफ करनी होगी। तभी गाड़ी से एक लड़का उतरकर उसे पकड़ लेता है। ये लड़का बॉब था और ये साइको था। वो मैंडी की गाड़ी के पास आकर कहता है, तुम सब बाहर निकलो। सभी लड़कियां उसकी बात मानती हैं और बॉब रीटा को छोड़कर मैंडी को पकड़ लेता है। अब वो मैंडी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और तभी पीछे से जूलिया उस पर वार करती है। अब सभी लड़कियां बॉब को देख रही थी और गिना कहती है, जूलिया ने इसे रगड़ दिया। ये सुनकर डरी हुई रीटा पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, मगर गिना उसे रोकती है। गिना नहीं चाहती थी कि पुलिस को इस कत्ल का पता चले, क्योंकि फिर तो जूलिया को जेल हो सकती थी। काफी सोचने के बाद सभी लड़कियां लाश को डिग्गी में रखती हैं ताकि आगे कहीं दूर जाकर लाश को ठिकाने लगा सकें। अब सभी लड़कियां फिर से आगे बढ़ रही थी। जो चेहरे पहले मुस्कुरा रहे थे, वो चेहरे एक साइको लड़के की गलती के कारण फीके पड़ चुके थे। अब उनके सामने नई मुसीबत भी आ जाती है और मैंडी कहती है, गाड़ी में ऑयल खत्म होने वाला है दोस्तों। हमें जिस शहर जाना है वो अभी बहुत दूर है और इस लड़के के चक्कर में मैं रास्ता भी भूल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता जहाँ से गैस स्टेशन कितनी दूर होगा। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है और सभी लड़कियाँ इस घर से मदद मांगने का फैसला करती हैं, क्योंकि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये घर जंगल के बीचों बीच था और मैंडी कहती है, हम घर वालों से गैस स्टेशन के बारे में पता करेंगे जो आसपास ही हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सभी लड़कियां घर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन घर में कोई नहीं था। फिर वो घर के पिछले हिस्से में भी जाती हैं और वहाँ उन्हें मारिया नाम की औरत मिलती है। वो मारिया को बताती है कि वो रास्ता भटक चुकी हैं और उनकी गाड़ी में ऑयल भी कम है। अब मारिया कहती है, यहाँ आसपास कोई स्टेशन नहीं है, चलो तुम अंदर आओ। इसके बाद सभी लड़कियां घर में आ जाती हैं और मारिया कहती है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है और न ही मेरे घर में कोई फोन है। वैसे मेरे घर में मेरे कई नियम है। मैं 6 बजे तक रात का खाना खा लेती हूँ और 8 बजे लाइट्स बंद कर सो जाती हूँ। अब रात होने वाली है, अगर तुम चाहो तो आज की रात यहीं बिता सकती हो। उसकी बात मानकर लड़कियाँ आज की रात यहीं बिताने का फैसला करती हैं। कुछ देर बाद सभी लड़कियाँ मारिया के साथ रात का खाना खा रही थी। सभी लड़कियाँ मारिया से उसके परिवार के बारे में पूछती हैं, जिस पर मारिया कहती है, मेरे माँ बाप बहुत समय पहले ही मर गए थे और मैंने शादी भी नहीं की। इसके बाद 8 बजते ही मारिया पूरे घर की लाइट्स बंद कर देती है और सभी लड़कियां सोने की तैयारी करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद एक परछाई देखकर सभी लड़कियां डर गई थी। उन्हें लगा कि इस घर में कोई और भी है और वो उसे ढूंढते ढूंढते छत पर आ जाती हैं। अब सभी की नजरें कैबिन पर पड़ती है और कैबिन में एक लड़की मारिया को डांट कर कहती है, तुम्हें उन लड़कियों को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, ये तुमने गलत किया है मारिया। ये सब सुनकर लड़कियां वापस कमरे में आ गई थी और वो सभी अंदर से बहुत डर चुकी थी। वो जैसे तैसे आज की रात इस घर में बिताती हैं। अगले दिन सुबह सभी लड़कियां उठकर मारिया के पास नीचे आती हैं। मारिया उन्हें कहती है, कुछ ही देर में नाश्ता बन जाएगा लड़कियों, तब तक तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाना। इसके बाद सभी लड़कियां बाहर आती हैं और गाड़ी में पड़ी लाश देखने लगती हैं। अब गिना कहती है, मेरे ख्याल से हमें लाश यहीं आसपास ही दफन कर देनी चाहिए। अगर ज्यादा देर लाश यहीं पड़ी रही तो लाश से बदबू आने लगेगी। लाश ठिकाने लगाकर रीटा और मैं हाईवे की तरफ जाएंगी ताकि ऑयल का इंतजाम कर सकें। हमें देर भी हो सकती है। सभी लड़कियां उसकी बात से सहमत थीं और तभी वहां मारिया आ जाती है। मैंडी जल्दी जल्दी डिग्गी बंद करती है, जिसके बाद मारिया कहती है, मैं शिकार करने जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो जंगल की तरफ बढ़ती है और मैंडी लड़कियों से कहती है, शुक्र है मारिया ने लाश नहीं देखी, सारी गलती जूलिया की है, इसी के कारण ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंडी की बात सुनकर जूलिया उदास होकर घर में चली गई थी और उसे मनाने के लिए मैंडी भी उसके पीछे पीछे जाती है। मैंडी के गुस्से और मजाक ने जूलिया का दिल तोड़ दिया था। अब गिना और रीटा लाश को दफन करने की तैयारी करने लगती हैं, जबकि मैंडी जूलिया से माफी मांग रही थी। जूलिया उसे माफ कर देती है और दोनों पहले जैसी हो जाती
जाती हैं। थोड़ी देर बाद गिना घर में आकर मैंडी से कहती है, चलो लाश ठिकाने लगाएं। रीटा को लाश से डर लग रहा था और वो ताज़ा हवा खाने जंगल की तरफ गई है। इसके बाद वो गाड़ी की डिग्गी खोलती हैं, मगर वहाँ से लाश गायब थी। दूसरी तरफ रीटा अकेली ही जंगल में घूम रही थी और अचानक कुछ देखकर वो रुकती है। उसके सामने एक लड़की दुल्हन की ड्रेस में खड़ी थी। रीटा को लगा कि शायद ये मैंडी है जो उससे मजाक कर रही है। वो उसे मैंडी कहकर पुकारती है, लेकिन दूसरी लड़की कहती है, मेरा नाम डेब है। इतना कहकर वो रीटा की तरफ बढ़ती है और रीटा डर कर दौड़ने लगती है। वो दौड़ती दौड़ती एक पुरानी सी गाड़ी के पास पहुंच गई थी और फिर कोई आवाज सुनकर उसमें छुप जाती है, मगर डेब उसे जल्द ही ढूंढकर उस पर कई वार करती है। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियों को रीटा की चिंता होने लगी थी। वो मारिया को रीटा के बारे में बताती हैं कि उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। मारिया कहती है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि जंगल में मत जाना, जंगल में कई खतरनाक जानवर हैं। हम सुबह होते ही उसकी तलाश में निकलेंगे। कुछ देर बाद रीटा को एक अनजान जगह में कैद किया हुआ था। अब उसके पास डेब आती है जिसके हाथ में बड़ी सी कैंची थी। इतनी बड़ी कैंची देखकर रीटा बहुत डर गई थी। फिर डेब उसे एक कुल्हाड़ी से भी डराती है। रीटा को काफी डराने के बाद वो धागे से उसका मुंह सिल देती है। दूसरी तरफ गिना कोई आवाज सुनकर उठती है। उसे लगा कि शायद रीटा वापस आ गई और यही सोचकर वो नीचे आती है। गिना के सामने डेब खड़ी थी और इस बार डेब ने गिना को पकड़ लिया था। वो उसे उसी कब्र में लाती है जिसे गिना ने ही खोदा था। वो पहले उसकी टांग पर वार करती है और फिर उस पर मिट्टी डालने लगती है। जख्मी गिना जहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन इस बार डेब उस पर जोरदार वार करती है। डेब के वार से गिना आधमरी हो गई थी और डेब उस पर मिट्टी डालने लगती है। अगले दिन सुबह मैंडी और जूलिया उठकर अपनी सहेलियों को ढूंढने लग जाती हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो कब्र तक पहुंच जाती हैं जहां गिना मरी पड़ी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया और तभी उनकी गाड़ी का हॉर्न बजता है। अब दोनों लड़कियां गाड़ी के पास आती हैं जिसके अंदर जख्मी रीटा पड़ी थी। रीटा की हालत देखकर दोनों डर गई थी। जूलिया गाड़ी की चाबी लेकर रीटा का मुंह खोलती है ताकि वो कुछ बता सके। अचानक तभी पीछे खड़ी डेब जूलिया पर वार करती है। फिर बेरहम डेब जूलिया की पीठ को लहूलुहान कर देती है। इसके बाद वो मैंडी पर भी वार करती है, लेकिन वो बच गई थी। मैंडी किसी तरह वहाँ से भागकर घर में छुप गई थी। अब घर में सिर्फ मैंडी थी और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जिस तरफ से आवाजें आ रही थी मैंडी भी उसी तरफ बढ़ रही थी। अब मैंडी के सामने जख्मी जूलिया थी जिसके पास मारिया बैठी थी। मारिया कहती है, मुझे माफ करना मैंडी। इतना कहकर वो अपनी जैकेट उतारती है। मारिया ही डेब थी जो लड़कियों को मार रही थी। मैंडी उसका राज जान जाती है और वहाँ से डरकर भागती है। उसे समझ आ चुका था कि मारिया साइको है जो दो लोगों की जिंदगी जी रही है। मारिया उसे बाहर ढूंढ रही थी जबकि मैंडी घर में आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वो जल्दी जल्दी जूलिया के पास आकर उससे कहती है, जल्दी जल्दी उठो जूलिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। जख्मी जूलिया मुश्किल से खड़ी हो पाती है जिसे मैंडी संभाल रही थी। वो दोनों बाहर जाने लगती हैं, लेकिन उनके सामने मारिया थी। अब मैंडी जूलिया को एक जगह बिठाकर कहती है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर मारिया को देखती हूँ। इसके बाद वो किचन से एक चाकू उठाती है। अब मारिया ऊपर गाना गा रही थी और मैंडी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो धीरे धीरे छत पर पहुँच जाती है, लेकिन मारिया वहाँ भी नहीं थी। अचानक मारिया पीछे से आकर उसे पकड़ती है, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरकर दोनों जख्मी हो गई थी। मैंडी किसी तरह उठकर भागती है और घर के स्टोर में छुप जाती है। इसी स्टोर में मारिया ने बॉब की लाश भी छुपा रखी थी। दरअसल जब वो शिकार पर जा रही थी तो उसने बॉब की लाश डिग्गी में देख ली थी। अचानक मैंडी को जूलिया की चीख सुनाई देती है और वो स्टोर में पड़ी गन उठाकर बाहर निकलती है। मैंडी उसी तरफ बढ़ रही थी जिधर से जूलिया के चीखने की आवाज आ रही थी। आगे जाकर वो देखती है कि जूलिया मारिया के कब्जे में थी। वो जूलिया को बचाने के लिए गन चलाने लगती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। इसी बीच जूलिया मौका देखकर मारिया को काटती है और तभी मैंडी भी मारिया पर वार करती है। जख्मी मारिया फिर भी नहीं रुकती और वो मैंडी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैंडी ही मारिया को मार डालती है। दरअसल जब मारिया छोटी थी तो उसके माता पिता के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। मारिया के पिता को अपनी बीवी पर शक था और वो मारिया के सामने ही उसे काट देता है। अपनी बीवी को मारकर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने मारिया के दिमाग पर गहरा असर डाला था और वो साइको बन गई थी। कहानी
कहानी के आखिर में सिर्फ मैंडी और जूलिया ही बचती हैं। उनकी जख्मी सहेलियां गिना और रीटा दम तोड़ चुकी थी। मैंडी को स्टोर में से ऑयल भी मिल जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।